Hello students, welcome to you in my YouTube channel DRS College Tandwa. Today I will teach you mathematics of class 12th. The topic is matrix. बच्चों, आज हम आपको अलजेब्रा का मैट्रिक्स टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आइए मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पूर्व कुछ वर्ड्स जो हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स वो सब के बारे में बतला देते हैं। तो आइए देखते हैं। अलजेब्रा में 4 टॉपिक पढ़ने हैं: मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आज हम चर्चा करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स का प्लूरल रूप है। ये जो है प्लूरल फॉर्म है। ये सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है। अब मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि संख्याओं या फलनों का आयताकार अरेंजमेंट को बोलते हैं मैट्रिक्स। कहने का मतलब है A = 1 2 4 3 2 3 1 3 1। ये आयताकार अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आइए इसमें समझते हैं कौन कौन सारे वर्ड आएंगे। ये जो पंक्ति है इसे हम रो कहेंगे। रो। और जो ये स्तंभ है इसे हम क्या कहेंगे? कॉलम। सारे को बोलेंगे कॉलम्स। पार्टिकुलर किसी एक को बोलेंगे कॉलम। 3 कॉलम है इसलिए कंबाइन लिख दिया मैंने, कॉलम्स। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया जाता है और ये आयताकार सारणी है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आव्यूह, सारणी। सारणी भी कह सकते हैं आप। इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और किसी भी संख्याओं या फलनों का मतलब है 2x, y, z, ये सब का भी अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम लिए 1 2 4 3 2 3 1 3 1। तो ये पंक्ति को हम बोलेंगे रो, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे हम रो और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम। एक और वर्ड आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? कहने का मतलब है कि mn ऑर्डर होता है। जब मैं डिफाइन करूंगा इसको तो उसमें हम बताएंगे। अभी यहां समझ लीजिए। इसमें कितने रो हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो। ठीक है। कितने कॉलम है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, यानी 3/3 ऑर्डर का है। 3 शुरू जो है ये रो को डिनोट करता है, बाद वाला कॉलम को डिनोट करता है। यानी 3 3 जा 9। कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 9। गिन सकते हैं आप, 9 एलिमेंट है। और ये जो पार्टिकुलर है ये सबको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे या एंट्री बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चे आपको? ये सभी को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट या एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए अब डिफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स, यानी कोई mn संख्याओं का आयताकार अरेंजमेंट जिसमें m हॉरिजॉन्टल लाइंस हो और n वर्टिकल लाइंस हो, उसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। सबको तक मान लेते हैं कोई 2/3 का मैट्रिक्स ये, जिसमें 2 रो हैं।
ये 2/3 का मैट्रिक्स हमने लिया है, इसमें 2 रो है, 1 रो 2 रो, 2 रो और 3 कॉलम्स है। यानी आप मान लीजिए कि एम आपका ये है और एन आपका ये है, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से, ठीक है। अब इसको समझिए, इसमें हम नोट आपको लिखाया है कि ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। देखिए कैपिटल लेटर है। ए मैट्रिक्स इज इनक्लूड बाय रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के द्वारा। देखिए आपका दिखा दिए हम। ईच ऑफ द एम नंबर्स कंस्टिट्यूटिंग द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। इसका मतलब हुआ कि जो एम एन नंबर्स का है 2/3 का मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। इसमें जितने ये सब हैं ये सब सारे क्या कहलाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है, या एंट्री कहलाएंगे, ठीक है। और इसे रो बोलेंगे, इसके पूर्व भी हमने बताया आपको। और ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, ठीक है। ऑर्डर क्या बोलेंगे, 2/3 है ना, 2 रो और 3 कॉलम है, इसी को बोलेंगे ऑर्डर, 2/3 ऑर्डर। यहां तक क्लियर आपका। तो आइए अब देखते हैं हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स। एन एलिमेंट अकरिंग इन द ith रो एंड jth कॉलम। मतलब कोई एलिमेंट जो है वो किसी मैट्रिक्स में ith रो एंड jth कॉलम को दर्शा रहा है, तो उसे ij जो होगा वो एलिमेंट को पोजीशन को दर्शाएगा। आइए जैसे हम देखते हैं, A11 कहने का मतलब है A11 जो है ये पहला रो और पहला कॉलम, मतलब I जो है यहाँ पर देखिए ith रो, I जो है वो इंडिकेट कर रहा है रो को, और J जो है वो इंडिकेट कर रहा है कॉलम को। कहने का मतलब हुआ कि A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम, A1n इसके बीच और सारे होंगे, A14 होगा, A15 होगा, इसी प्रकार आगे हम बढ़े हैं। A1n मतलब पहला रो, n कॉलम, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आते हैं नीचे, ये है आपका m रो और 1 कॉलम, ठीक है, पोजीशन दिखा रहा है AM2 AM3 AM। इसको हम डिनोट करेंगे, मान लेते हैं AIJ है M/n, इसको आप समझते हैं। हम वहां बताए हैं AIJ M/n। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं यहां हम लिखते हैं 1 M/n, मानी M/n का जो मैट्रिक्स है इसका A11 का एलिमेंट क्या होगा, तो ये होगा। अब आइए एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लेते हैं को मैट्रिक्स लेते हैं एग्जांपल 2 3 1 4 5 7 3 2 9। ये मैट्रिक्स हमने लिया है M/n ऑर्डर का है। कहने का मतलब है इसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम है, 3/3 का मैट्रिक्स हमने लिया है। अब यदि इसमें पूछ दे, आपका प्रश्न रहे कि A11 क्या होगा, A31 क्या होगा, A32 क्या होगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए A11 कहने का मतलब है कि पहला रो और पहला कॉलम, यानी पहला रो, ये पहला रो है आपका, अब पहला कॉलम एलिमेंट क्या हो गया 2, तो A11 क्या हो गया 2, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखते हैं A31 तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम क्या है आपका 3 है, देखिए। अब जैसे A32 ठीक है। अब तीसरा रो और दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो और दूसरा कॉलम ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें और पूछा जाए
कि A22 क्या होगा। A22 क्या होगा, इसमें दूसरा रो और दूसरा कॉलम क्या होगा, 5 होगा। A22 5 होगा। समझ में आ गया, ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे।